सीता माँ जी सैया पर लेट गए। इधर श्री सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों, धीरे धीरे युद्ध को चलते हुए, धीरे धीरे युद्ध को चलते हुए 16वें दिन की शाम हुई। दुर्योधन को ये सुनने में आया कि कौरव पक्ष मरता ही जा रहा है, पांडव 5 के 5 ही हैं, पांडव एक भी नहीं मर रहा है। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने अंगराज गढ़ को अपने यहाँ बुलाया और अंगराज गढ़ को अपने पास बुला करके एक बात कही, भैया कर्ण, हमारे जो समझ में नहीं आ रही कि जो युद्ध कैसो हैरो है। बोले मतलब? पांडव 5 के 5 ही हैं, कौरव दल नित्य मरता जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कर्ण कहने लगे, भैया एक बात कहें दुर्योधन? बोले हाँ। पांडव एक भी न मरने का कारण वो कौन है? बोले कौन है? बोले वो है कृष्ण। ये बात बिल्कुल सत्य है। कर्ण कहने लगे, भैया दुर्योधन एक बात और कहें? बोले हाँ। अगर कन्हैया जैसा रथ सारथी हमें मिल जाए तो मैं गंगा मैया की सौगंध खा रहा हूं, सूर्य को साक्षी कह रहा हूं, और मैं तुम्हें ये वचन दे रहा हूं कि अगर कन्हैया जैसा रथ सारथी हमें मिल जाए तो कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मौत के घाट उतार दूंगा। क्योंकि भैया परशुराम के दए भय 5 बाणन की मार अर्जुन से सही ना जाएगी। कहा? बोले हाँ। और जैसे ये बात कही तो दुर्योधन कहने लगा, भैया कर्ण एक बात कहें? बोले हाँ। शल्य, माद्र देश के राजा शल्य, शल्य कौन थे? नकुल सहदेव के सगे मामा, लेकिन युद्ध किधर से करने आए? कौरवों की तरफ से, क्योंकि दुर्योधन ने छल कपट से उन्हें अपनी पार्टी में कर लिया था। अरे जवाब दिया, शल्य भी कम नहीं है कृष्ण से रथांगने में। क्या? बोले हाँ। कर्ण कहने लगे, भैया अगर शल्य कृष्ण के बराबर रथ सारथी हैं तो मैं भगवती माँ की सौगंध खा रहा हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मौत की घाट पक्का उतार दूंगा। बोले ठीक है। इधर शर्तें मंजूर हुई तो आधी रात्रि के समय कन्हैया को सुनने में आई कि कल के युद्ध में शल्य कर्ण के रथ सारथी बन करके जाएंगे। अब कन्हैया को चैन ना है। कन्हैया ने क्या किया? बुआ कुंती को जगाओ। बोले बुआ? बोले हाँ लला। एक बात बता। बोले हाँ बेटा। जब बता बुआ, कल के युद्ध में अर्जुन को जिंदा देखना चाहेगी या मरा हुआ? कुंती कहने लगी, लला कैसी बात कर रहे हो तू? मैं अपने बेटा अर्जुन को कभी नहीं खोना चाहती हूँ। भगवान कहने लगे, बुआ अगर तू अपने बेटा अर्जुन को कबू ना खोना चाहे तो एक काम कर। कहा? तो कोई काम करना पड़ेगा। कहा? तू ब्रह्म मूर्ति में कर्ण के पास चली जा। क्या? बोले सुने। बोले भगवान, ए बुआ मेरी एक बात सुन ली, बुआ मेरी एक बात सुन ली,
जवाब दो बुआ। परशुराम बाई 5 बाण मांगला। बोले ठीक है। ब्रह्म मूर्ति को समय बहु कुंती कड़ के पास चली। कड़ बैठे थे, कुंती को आते देखा। मन ही मन में सोचने लगे आज तो पांडवों की माँ आ रही है, और पांडवों की माँ आज किसी न किसी स्वार्थ से जरूर आ रही होगी। प्यारे, इधर जैसे ही कुंती को आते देखा, कर्ण ने आसन छोड़ा। देखिए पहले क्या था, अगर मेरा बैर आपसे है तो मेरा आपसे ही है, आपके माता पिता से नहीं। माता पिता को उतना ही सम्मान देते थे जितना अपने माता पिता को। प्यारे, तो कर्ण ने आसन छोड़ा, प्रणाम किया। आइए माँ आइए, कैसे आना हुआ? माँ कहने लगी लाला मैं तो कुछ समझाए हुए आई हूँ और ये कहने आई हूँ कि तू पांडवों का साथ छोड़ दे, वो कौरवों का साथ छोड़ दे और पांडवों का साथ दे दे। कर्ण कहने लगे माँ कैसी बात कर रही हो तुम? ए मैया, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मैं कभी दुर्योधन का नमक हराम नहीं कर सकता हूँ मैया। क्या? बोले हाँ। माँ कहने लगी लाला मैं तुझे एक गोपनीय बात और बताने आई हूँ। क्या? बेटा मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि मैं तेरी माँ हूँ। बोले तुम मेरी माँ कैसे? तब कुंती ने कहा कि बेटा जिस समय मैं कुंवारी थी हमारे यहाँ दुर्वासा जी कुछ दिन ठहरने आए, तन मन से हमने उनकी सेवा की। हमारी सेवा पर खुश होकर दुर्वासा ने चलते समय हमें एक मंत्र दिया और ये कहा कि बेटी इस मंत्र का जाप जिस देवता का ध्यान करके करोगी उसी देवता के समान तुम्हारी कोख से बेटा पैदा होगा। बेटा मैंने दुर्वासा के द्वारा दिए हुए मंत्र की अन्वयस की, सूर्य का ध्यान करके उस मंत्र का जाप किया तो कवारेपन में मैं गर्भ धारण कर गई। लला मैंने 9 महीने तो अपने पेट में रखो, उसके बाद मैंने तो जन्म दे के एक संदूका में बंद करके एक सरोवर में बहा दो, क्योंकि लाला हमें ये दुनिया जीने नहीं देती। अधिरथ नाम के शख्स तुम्हें ले गए, उन्होंने तुम्हारा पालन किया है। और सुन बेटा, बोली कुंती मैं खुद तो ऐसी अभागिनी थी और तू भी किस्मत का हेटा था। अगर जल में बहाती न तुझे मैं तो कर्ण तू मेरा बेटा था। आया समय ऐसा हेटा था, हर तरह से मेरी ख्वारी थी। जब जन्म दिया मैंने तुझको उस समय लला में कुंवारी थी। और सुनो, तू ऐसे गम का प्याला था जिसे जिब्या पीने नहीं देती, और बेटा कह देती तुझे मैं तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती। और जैसी जब बात गई तो कर्ण बोले ओरी मैया पैदा भयो आंखें मूंदी पियो नाए तेरो दूध, और बाजुओं के पालना की आसऊ मिटाई है। पैदा भयो आंखें मूंदी पियो नाए तेरो दूध, और बाजुओं के पालना की आसऊ मिटाई है। कैसे मैं धरू धीर तीनों है गले जो चीर, माता की ममता तूने सब ही गमाई है। और सुन कि मानूं मैं कैसे कि तू मेरी माँ है। बोला है कर्ण कि मानूं मैं कैसे कि तू मेरी माँ है। बेटे का दिया मुझको
मेरी माँ है। बेटे का दिया मुझको, बेटे का दिया मुझको दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। और सुन, माता का ममता नाता कैसा निभाया, जन्म दे के मैया तूने जल में बहाया। ममता का नाता मैया कैसा निभाया, जन्म दे के तूने मुझको जल में बहाया। वो माता कहूँ तो कोई, वो माता कहूँ तो कोई हर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। मानूं मैं कैसे कि तू मेरी माँ है, मानूं मैं कैसे कि तू मेरी माँ है। बेटे का दिया मुझको, बेटे का दिया मुझको दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। मानूं मैं कैसे कि तू मेरी माँ है, बेटे का दिया मुझको दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। कर्ण बोले मैया तूने 9 महीने पे पेट में रखू मोए, मैया तूने 9 महीने पे पेट में रख के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दो मैया। ऐसो कर 9 महीने के बदले हमसे कछु मांग ले, हमसे कछु मांग ले। तैसे ही कुंती ने जवाब दो लाला 9 महीने के बदले अगर जब मैया को कुछ देना चाहते हैं तो सुने, तेरे पास में परशुराम के दे हुए 5 बाण है, वे बाण मुझे दे दे। और जैसे ये शब्द सुना तो कड़गस खा के जमीन पर गिर गया और गिरने के बाद बेहोश होने के बाद सचेत अवस्था में आकर खड़ा हुआ और बोलो मैया तू हमारे बाण ना है, तू हमारे प्राण ले वे आई है, प्राण जे बाण ना है जे हमारे प्राण है। परशुराम भाई 5 बाण निकाल के करने कुंती को दे, तो एक बात कही मैया ले जा। और सुने, अगर कल अर्जुन मर जाता तब भी तेरे 5 रह जाते, अब मैं मर जाऊंगा तब भी तेरे 5 ही रह जाएंगे। लेकिन मैया जाएगी बा कर्ण से एक बात जरूर कह दिए, जीते जीवा ने पई माँ को भिखमंगी बनाए दो, इतनी बात बा कर्ण से जरूर कह दिए। कुंती बाण लेके चली, पांडवन को दे, पांडव बड़े खुश भये। सूर ने पूरब में आके खोली, जब सूर ने पूरब में आके खोली प्यारे 17वां सुबह हुआ, एक दूसरे की सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। दोनों वीर लड़े मैदान, वसुधा थर थर कांप रही है। वसुधा मीन्स पृथ्वी थर थर कांप रही है। इत कर्ण वीर वलधारी, उत अर्जुन वाड़ाधारी, जिनके खाली जाए न निशान, वसुधा थर थर कांप रही है। प्यारे घमासान युद्ध हो रहा है। कर्ण अर्जुन के लिए बाण छोड़ते हैं तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे घुट जाता है। और प्यारे जब अर्जुन कर्ण के लिए बाण छोड़ते हैं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे घुट जाता है। घमासान युद्ध हो रहा है प्यारे।
युद्ध होते होते क्या हुआ, कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसने लगा। कर्ण ने शल्य से कहा, शल्य रथ आगे बढ़ाइए। शल्य ने पीछे मुड़ के देखा, रथ का पहिया जमीन में धंस चुका है। शल्य कहने लगे, कर्ण रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, पहिया जमीन में धंस चुका है। कर्ण ने धनुष बाण वहीं छोड़ दिए, रथ से नीचे कूद पड़े, जमीन में धंसे हुए पहिया को हाथों से निकालने लगे। तो अर्जुन खड़े होकर देखने लगे तो भगवान कन्हैया अर्जुन से बोले कि पारथ, ये खड़े होने का वक्त नहीं है, बाणों की बारिश करो। अर्जुन ने जैसे ही धनुष पर बाण रखा है, तैसे ही कर्ण ने आवाज लगाई है, भैया अर्जुन बाण मत चला देना, निहत्थे पर वार करना ये धर्म के विरुद्ध है। और जैसे ही जब बात कही तो कन्हैया हंस के बोले, भैया कर्ण, आई तो कोई याद धर्म की अंत समय पे आई, और यही याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। अर्जुन फिर खड़े हो गए। कन्हैया ने फिर इशारा दिया, खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, मैंने बोला नहीं खड़े होने का वक्त नहीं है। और जैसे ही अर्जुन ने धनुष पर बाण फिर चढ़ाया, तैसे ही कर्ण ने आवाज लगाई है, क्या कहा, यो